नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडुप्रास में आपका स्वागत है। आज मैं 28 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। फ्रेंड्स, नीति आयोग ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। इसमें 4 मापदंड लिए जाते हैं। पहला नीति, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे। इन सबको मिला के राज्यों को रैंकिंग दी जाती है, जिसके अनुसार गुजरात इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु हैं। सूची के शीर्ष 10 स्थानों में 6 सिर्फ तटीय राज्य हैं, यानी कोस्टल स्टेट, जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। राजस्थान लैंडलॉक्ड राज्यों में सबसे ऊपर है और उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में घोषणा की है अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह से पोलियो से मुक्त हो गया है। रोज गाना फॉर्मन लेके की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने प्रमाणित किया है पिछले 4 वर्षों में अफ्रीकी क्षेत्र में कोई भी वाइल्ड पोलियो यानी जंगली पोलियो के मामले नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, किसी भी देश को पोलियो फ्री घोषित करने से पहले WHO उस देश में 4 साल का ब्यौरा लेता है कि उस 4 साल में उस देश में इस बीमारी से रिलेटेड कोई केस आया है कि नहीं है। उसके बाद ही उस देश को पोलियो फ्री या जो भी बीमारी है उससे फ्री घोषित किया जाता है। अफ्रीका ने पहले चेचक रोग को मिटा दिया है, यानी वो चेचक रोग फ्री कंट्री है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहॉम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ज्योति, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड, ऑप्शन डी नीति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किरण। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। नई हेल्पलाइन कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? इसके ऑप्शन है ए फिक्की, बी FLO, ऑप्शन सी NSCIT लिमिटेड, ऑप्शन डी NSL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी NSCIT लिमिटेड। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर ने हाल ही में GI टैग, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे। GI टैग किए गए कश्मीर केसर की ई ट्रेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए और गुणवत्ता केसर तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को NSCIT और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। जैसे बिहार को हाल ही में लिट्टी का GI टैग मिला है। इस GI टैग के बारे में फ्रेंड्स अगले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो लाने जा रहा हूं, तो उस वीडियो को अवश्य देखें। GI टैग के बारे में उस वीडियो में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। GI टैग
आज एक बहुत लोकप्रिय टॉपिक है जिसके बारे में आपको समझना अनिवार्य है। यह एग्जाम की ही दृष्टि से नहीं, आपको अन्य दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होगा। तो जीआई टैग किन किन जगहों को मिला, उसमें से कुछ हम एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला देखिए, एक बनारसी साड़ी है जो कि बनारस का जीआई टैग है। मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग चाय। इसके अलावा अभी मैंने बताया आपको लिट्टी जो है बिहार का जीआई टैग है। इसके अलावा भी बिहार में भी और अन्य स्टेट में भी कई जगह अन्य जीआई टैग दिए गए हैं। ये हम आने वाले वीडियोज में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक अब एक ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है, इस पे नोट कीजिएगा आप, जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और वित्तीय मापदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन हम है ना है। फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में आपको किसी बैंक के टैगलाइन के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये टैगलाइन पे आप ध्यान दीजिए। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो जल्द आने वाला है जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों के टैगलाइन, मुख्यालय और सीईओ के बारे में आपको बताया जाएगा संक्षिप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC किसने जीता? ऑप्शन ए है नीलकंठ भानुप्रकाश, ऑप्शन बी जॉन रिचर्ड, सी माइक फरेरा, डी सलमान अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीलकंठ भानुप्रकाश। हैदराबाद के रहने वाले नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया। भानुप्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं लेबनान के मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक के साथ रजत और यूएई के अस्मिता पाल ने 100 अंक के साथ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद सेकेंड नंबर में पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर में कर्नाटका का स्थान है। ये आंकड़ा आपको 31 मार्च 2020 तक लिया गया, जिसमें तमिलनाडु 58,227 करोड़ रुपया, पश्चिम बंगाल 55,232, कर्नाटक 47,714, बिहार 44,889 और महाराष्ट्र 42,000 करोड़ रुपये देने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोंगो के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, कौन थे ये? इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है पास्कल लिसोबा, ऑप्शन बी अल्फोंस मासम्बा डिवेट, ऑप्शन सी दिनेश सासो गुगोसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पास्कल लिसोबा। उन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इससे पहले वो वहाँ के प्रधानमंत्री और उससे पहले वो कृषि मंत्री के रूप में सेवा दे चुके थे। फ्रेंड्स, कंगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 में उनको देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसोबा को 30 साल की सजा सुनाई थी। हम अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कांगो से रिलेटेड। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासो गुगोसो हैं वर्तमान में। इनके प्रधानमंत्री क्लेमेंट मोम्बा हैं और कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल है। ब्राजील अलग जगह है, इसको इससे कनेक्ट करके ना देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के इंटरिम MD CEO कौन है? अंतरिम
से मैं आपको बताना चाहूँगा, अंतरिम सीईओ जो हैं, एमडी और सीईओ के किसी कंपनी के ना रहने पे वो अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया होते हैं। इनके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजीव श्रीवास्तव, ऑप्शन बी सत्यनारायण गोयल, ऑप्शन सी बीके भारती, ऑप्शन डी राजू सिंघानिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सत्यनारायण गोयल। ऑप्शन ए के जो राजू श्रीवास्तव है वो हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके कारण सत्यनारायण गोयल को अंतरिम एमडी और सीईओ चुना गया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाले पृष्ठ में की। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और देखते हैं। भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ सत्यनारायण गोयल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 जून 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश लगभग 10 लाख रोहिंग्या को किस द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाषण चौर द्वीप, बी सेंटोस, सी नीमका, डी माजुली। इसका सही आंसर होगा भाषण 4 द्वीप। तो भाषण 4 द्वीप हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि बांग्लादेश के सामने जो रोहिंग्या को प्रॉब्लम था वह उसमें 10 लाख रोहिंग्या को इस द्वीप पे स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। और इस द्वीप पे इसने, ये आप जैसा कि देख सकते हैं पिक में, इस टाइप के सेट्स नुमा घर बनाए हैं रोहिंग्या को रहने के लिए, और वहाँ पे उनका भी स्थापन वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन सी 40 लाख रुपए जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी, यानी लगभग 1800 ईसा पूर्व पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो हम यहां देखना चाहेंगे, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर होगा नेपाल। तो फ्रेंड्स, नेपाल देश में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति उन्हीं की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। नेपाल के धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिलने से पुरातत्ववाद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। ये एक हिस्ट्री से भी जुड़ा पॉइंट हो सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के कवर करवा दिए। चलिए उनका रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन 1, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया? गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया? आंसर अफ्रीका। सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? आंसर किरण। जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू लॉन्च किया है? एनएससी आईटी लिमिटेड। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का प्रयोग करने का फैसला किया? आंसर आईसीआईसीआई बैंक। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप किसने जीता? नीलकंठ भानुप्रकाश। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। हाल ही में कोंगो के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? पास्कल लिसोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन है? सत्यनारायण गोयल। बांग्लादेश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को किस द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? आंसर इसका होगा भाषण 4 द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? आंसर 40 लाख रुपए। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? आंसर सही है इसका नेपाल। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के कवर करवाए, उनका रिवीजन करवाया। अब हम 27 अगस्त के क्वेश्चन जो आपको बताए थे उनका टेस्ट लेंगे, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन टेस्ट में।
यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 किस स्पोर्ट्स क्लब ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बायर्न म्यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड माई लास्ट डेट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी श्री अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किस नवरत्न कंपनी ने जीता है? ऑप्शन ए एनएलसी नवेली। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? ऑप्शन बी 2 साल। भारत सरकार ने किसके साथ मुंबई शहरी परिवहन योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन बी AIIB। हाल ही में चीन ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन बी गोफेन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? ऑप्शन ए कर्नाटक। हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4.5, यानी -4.5% इसका अनुमान रिजर्व बैंक ने लगाया कि देश की वृद्धि दर -4.5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम ASFA को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने गैस्ट्रिक कैंसर नाम से बुक लॉन्च किया है? ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का तीसरा संस्करण कौन आयोजित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरला। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर करवाए, उनका रिवीजन करवाया और पिछले दिन का टेस्ट लिया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।